हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला तो यहाँ पे होगा आईसीआईसी बैंक और सेकंड है यहाँ पे विकास लाइफ। देखो ये एक सर का कमेंट आया था, तो बहुत दिनों से उनका कमेंट आ रहा था, तो आज हम लोग यहाँ पे इसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो फिर जरूर से अंत तक देखना, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करते और समझते हैं आईसीआईसी बैंक के बारे में। तो देखो इसका क्वार्टर का रिजल्ट आना था आज के दिन, जो यहाँ पे रिजल्ट आ भी चुका है, और ये रिजल्ट में हम लोग यहाँ पे क्या क्या डिस्कस करेंगे। देखो बहुत से लोग बस यहाँ पे क्वार्टर का नंबर ही डिस्कस करते हैं कि हाँ भाई सेल्स कैसा देखने को मिल रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ पे आपको डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट 3 पैरामीटर। पहला तो यहाँ पे एनआईएम, और देखो अभी फिलहाल जो है जिनके पास भी आपको एचडीएफसी बैंक का स्टॉक होगा उनको इस नाम के बारे में सही से मालूम चल गया हो कि ये होता क्या है और जो है यहाँ पे इम्पैक्ट कितना ये डालता है। लेकिन यहाँ पे जिसे नहीं मालूम है तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसका फुल फॉर्म यहाँ पे होता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे एनपीए के बारे में, मतलब यहाँ पे नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब ये क्या होता है, सारे टॉपिक के बारे में लोग सही से समझने वाले हैं, तो अंत तक देखोगे बहुत कुछ ही आपको नया सीखने को मिलेगा। यदि आप इस चैनल में पहली बार आए हो तो जरूर से सब्सक्राइब भी कर देना यदि कुछ भी सीखने को मिला तो देखो यहाँ पे कि पहले आपको जो सारा नंबर होगा करोड़ फिगर में। चलो अब यहाँ पे हम लोग सही से समझते हैं इसके बारे में। तो देखो पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसका टोटल इनकम क्या दिखाई दे रहा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर हम लोग को एक चीज़ तो भाई समझ में आ रहा है कि ये जो यहाँ पे नंबर है ना, ये लगातार गेन होते हुए दिखाई दे रहा है। 45,000 करोड़ से बढ़कर 57,000 करोड़ ईयर ऑन ईयर, और क्वार्टर भी यदि हम एक बार गौर कर ले तो भाई 52,000 करोड़ से बढ़ा ही है। तो मतलब दोनों में ही मतलब गजब का यहाँ पे इनकम में गेन देखने मिल रहा है। उसके बाद यदि हम लोग यहाँ पे देखें कि टोटल एक्सपेंस यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, तो यहाँ भी कॉमन वाली बात क्या है कि जैसे यहाँ पे सेल्स बढ़ा है सेम आपका वैसे वैसे यहाँ पे खर्च भी बढ़ा है, ठीक है, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पे नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, और यदि हम लोग यहाँ पर देखें तो देखो 8,000 करोड़ से बढ़कर यहाँ पे हो चुका है 10,000 करोड़। अच्छा जंप मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, ऑलमोस्ट यहाँ पे 20% से भी ज़्यादा का जंप है, ऑलमोस्ट 30% तक यहाँ पे लेके चलो। और उसके बाद यदि हम लोग यहाँ पे देखें क्वार्टर तो एक फ्लैट नंबर है 10,636 करोड़ से बढ़कर 10,896 करोड़, ठीक है। अब ये बेसिक चीज़ आप लोगों को मालूम चल गया कि हाँ भाई यहाँ पे ईयर ऑन ईयर पे प्रॉफिट में गजब का जंप है, सेल्स में भी गजब का जंप है। सिर्फ क्वार्टर में यहाँ पे सेल्स में जंप है, लेकिन प्रॉफिट एक फ्लैट देखने को मिल रहा है, जो कुछ भी खराब नहीं, क्योंकि एक चीज़ आप जानते हो हमेशा कि मेन आपका होता है ईयर ऑन ईयर, और यदि ईयर ऑन ईयर पे यहाँ पे नंबर सही आता है ना तो कंपनी को बूस्ट यहाँ पे ऑलरेडी मिल जाता है। तो देखो यहाँ पर आपको कि साफ तौर से लिखा हुआ है क्या, एनपीए रेशियो, ठीक है। अब ये एनपीए के बारे में पहले आप लोग सही से समझ लो कि होता क्या है। जैसे कि जब आप मान लो कि बैंक आपको लोन दे रही है, ठीक है, और आपने एक भी किस्त यदि पे नहीं किया है 3 महीने तक, मतलब बैंक का तो पैसा फंस गया ना, और यहाँ पे वही बैंक डूबता है जिसका पैसा फंस जाता है। और यही हम लोग चाहते हैं क्या है कि कोई भी बैंक का जो एनपीए है ना वो बहुत ही कम रहे, और यहाँ पे आरबीआई के अनुसार जो है 3% से कम का नंबर होना चाहिए। और यहाँ पर क्या दिखाई देता है यदि हम लोग एक बार गौर कर ले तो भाई यहाँ पे 0.43%, और ईयर ऑन ईयर पे यदि हम लोग एक बार गौर करें तो भाई 0.61% से आपको घट गया है। देखो ये जितना कम होगा उतना ही अच्छा होगा। कोई भी बैंक जब डूबता है तो मेन कारण उसका होता है एनपीए। जैसे कि अभी फिलहाल आप देख लो बंधन बैंक का हालत इतना ज़्यादा खराब क्यों, क्योंकि उसका एनपीए बहुत ज़्यादा है, ठीक है। प्लस यहाँ पे देख लो आपको आरबीएल बैंक का भी मेन कारण यहाँ पे वही है। प्लस आपको यहाँ पे यस बैंक जो डूब चुका है उसका वजह यहाँ पे एनपीए था 15% प्लस यहाँ पे चला गया था, मतलब कि बैंक जो भी पैसा दे रहा है उसका 15% पैसा मतलब यहाँ पे फंस जा रहा है। तो इस हिसाब से यदि हम लोग एक बार गौर करें ना तो यहाँ पे इसका गजब का नंबर है। और देखो यहाँ पे टॉप प्राइवेट बैंक मतलब एचडीएफसी का भी रिकॉर्ड क्या जानते हो, 11 सालों में वो एक बार भी आपको 0.5% के ऊपर नहीं गया है, और इसलिए वो आज टॉप बैंक में शामिल है। और अब यहाँ पे वही रास्ते पे आईसीआईसी बैंक भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस बार यहाँ पे यदि गौर करोगे तो 0.43 दिखने को मिल रहा है, 2 क्वार्टर से यहाँ पे 0.5 के नीचे दिखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे जितना कम होगा उतना ही यहाँ पे अच्छा होता है शेयर होल्डर्स के लिए, डर जो होता है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। उसके बाद देखो यहाँ पे एक और नंबर जिसे हम लोग यहाँ पे आपको बोल सकते हैं CAR, इसका यहाँ पे आपको फुल फॉर्म होता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। अब ये क्या होता है, देखो जब भी यहाँ पे बैंक जब लोन देती है और जब उसका पैसा फंस जाता है तो यहाँ पे आरबीआई के अनुसार जो है ना बैकअप में आपके पास 9% होना चाहिए, मतलब 100% में से 9% बैकअप प्लान होना चाहिए। यदि यहाँ से जा रहा है तो आप यहाँ से निकाल कर यहाँ पे डाल दो, मतलब मैनेज कर सको। और ये नंबर
आपको 9% से ऊपर होना चाहिए गाइडलाइन के अनुसार। और यदि हम लोग एक बार यहाँ पे गौर कर ले तो यहाँ पे 16% है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले यहाँ पे कम हुआ है। देखो ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा होता है ना। जैसे कि मान लो यदि आपके पास 100 रुपया मतलब यहाँ पे 100 रुपया लगा हुआ है और आपके बैकअप में भाई मतलब मान लो 20 रुपये पड़ा हुआ है, तो फिर जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा होगा। यदि मान लो 100 में से यदि 10 रुपये डूब जाता है तो फिर आप यहाँ से पैसा निकाल कर यहाँ पे आप डाल सकते हो ना। तो इसलिए ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा होता है। बस यहाँ पे कमी आते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पे 17% से जो है कम होकर यहाँ पे 16% दिखाई दे रहा है। और क्वार्टर भी यहाँ पे कम होते हुए ही दिखाई दे रहा है, जो पॉइंट के हिसाब से सही नहीं है, लेकिन हाँ 9% के ऊपर है, तो ये गाइडलाइन के अंदर आते हुए दिखाई देता है, तो कोई डर वाली बात नहीं है। अब जो यहाँ पे नेक्स्ट है ना, वो यहाँ पे है NIM। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपको, NIM यानी कि आपको नेट इंटरेस्ट मार्जिन। और इसका मतलब क्या होता है, देखो जब भी बैंक आपको लोन दे रही है, ठीक है, मान लो कि यहाँ पे आप बैंक पे जा रहे हो और कुछ पैसा डाल रहे हो, तो बैंक आपको कुछ फिक्स यहाँ पे रिटर्न देता है। यदि आपका फिक्स यहाँ पे मान लो यदि आपको सेविंग अकाउंट है तो 4% मान लो यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन ये वही आप बैंक के पास आते हो और बोलते हो कि भाई मुझे लोन चाहिए, तो बैंक क्या बोलेगा कि भाई मैं आपसे यहाँ पे 9% का ब्याज लूंगा। तो यही जो बीच का जो नंबर जो होता है ना, मतलब बैंक जो दे रही है आपको और आप जो दे रहे हो बैंक को, ये जो बीच का जो नंबर है इसी को हम लोग बोलते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन। मतलब ये पैसा जो है बैंक के पास बच रहा है, ठीक है। इससे हम लोग सिंपल वे से हम लोग यहाँ पे समझे हैं, और इससे आसान तरीके से कोई नहीं बताएगा मेरे हिसाब से जो आपको मैंने बताया है। और यहाँ पे है 4.53%, मतलब गजब का नंबर है, क्योंकि ये 3% के ऊपर होना चाहिए और ये यहाँ पे 4.53% नंबर है, ठीक है। और यदि हम लोग एक बार गौर कर ले तो एक साल पहले था ये 4.31%, मतलब यहाँ पे गेन हुआ है। और ये जितना गेन होगा उतना ही हम लोग की यहाँ पे अच्छा है। हाँ, लेकिन क्वार्टर यहाँ पे क्या देखने को मिला है, 4.78% से घट गया है, लेकिन कोई बात नहीं है, ईयर पे ये अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो होप अब इसके बारे में सही से आप लोगों को मालूम चल गया होगा। अब जब यहाँ पे बात आता है कि बाई करे, होल्ड करे, सेल करे, तो ये डिसीजन आपका होना चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए देखोगे तो कंपनी का अभी एक भी ऐसा फंडामेंटल नहीं है जो आप लोग को ये बोले कि भाई कंपनी खराब है। तो यदि आप फंडामेंटल व्यू से देखोगे तो स्ट्रांग कंपनी है, बस पेशेंस रखो, होल्ड करके चलो। मेरे हिसाब से तो यहाँ पे यही बयान होगा, बाकी डिसीजन आपका है कि बाई करो या फिर सेल करो, ठीक है। अब चलो जो यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक है वो यहाँ पे विकास लाइफ, जो मैंने बताया कि एक सर का कमेंट आया था। अब देखो मैं एक चीज़ आपको बता दूं सबसे पहले कि जो विकास लाइफ जो शेयर है ना, इसका फंडामेंटल मतलब देखना ही सबसे ख़राब बात है, ठीक है। मैं यहाँ पे पहले ही बता दूं, एक छोटी कंपनी, एक पेनी स्टॉक है ये। और यदि हम लोग इसमें कुछ खास भी जाने ना तो टेक्निकल कुछ जानने लगे यहाँ पे है नहीं, लेकिन बस बेसिक रूल से मैं बस यहाँ पे एक चीज़ आपके साथ शेयर क्या करूँगा कि देखो जो स्टॉक का जो यहाँ पे कैंडल जो यहाँ पे बन रहा है, जो एक पैटर्न बन रहा है, वो यहाँ पे सही नहीं है। देखो हाई लो, हाई लो, फिर यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे हाई लो, ये जो तीनों का जो है नंबर है ना, इससे ये नीचे बना, फिर इससे ये नीचे बना, तो ये सही संकेत नहीं होता है मेरे हिसाब से, जो यहाँ पे हम लोग टेक्निकल पे डिस्कस करें तो। क्योंकि जो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग यहाँ पे मार्केट में पहले से है, जिनको यहाँ पे टेक्निकल के बारे में नॉलेज है, उनको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। लेकिन पेनी स्टॉक में लगाओ या फिर आप कोई भी छोटी कंपनी में लगाओ, जानते हो कि रिस्क को मैनेज करना बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप रिस्क मत लो, रिस्क ले सकते हो, क्योंकि देखो पैसा आपका है। लेकिन मैं बस ये बता दूं कि रिस्क को मैनेज करना, यदि आपके पास 1 लाख रुपया है तो आप यहाँ पे 1000 रुपये लगा सकते हो, ये सोच कर कि शायद यदि 1000 डूब भी जाता है तो कुछ खास आपको फाइनेंशियल यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं करना कि भाई आपके पास 1 लाख रुपया है और यहाँ पे आप 50 लगा रहे हो। ये यदि ऐसा कर रहे हो ना तो ये साफ तौर से एक गैम्बलिंग है मेरे हिसाब से। और अभी भी ये 1000 वाला भी गैम्बलिंग ही है। तो भाई लॉन्ग टर्म व्यू से तो इसे देखो ही नहीं, ठीक है। बस यहाँ पे आप जो ट्रेडिंग पर्पज से देखो, शॉर्ट टर्म के लिए देखो, बहुत कम पैसा लगाओ। यदि पैसा फंस भी जाता है तो कुछ खास फर्क यहाँ पे ना पड़े। और जो मैं बात करता फंडामेंटल का ना, वो खास यहाँ पे देख लो उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न ही, क्योंकि प्रमोटर स्टेक तो यहाँ पे लगातार माल बेच रहे हैं। और जो यहाँ पे आपको देख लो FIS का स्टेक जहाँ पर 8% तक था नंबर, वो फिलहाल अभी आपको 0.02% बेच करके निकल रहे हैं। लेकिन बाई कौन कर रहा है यार, बाई कर रहे हैं भाई पब्लिक, ठीक है। ऑलमोस्ट 89% स्टेक, ये मतलब गजब का नंबर है मेरे हिसाब से। और ये मैं आपको हमेशा शेयर किया हूँ कि यदि पब्लिक स्टेक 25% से ज़्यादा है तो उसके बाद देख लो प्रमोटर स्टेक, यदि प्रमोटर स्टेक जो है सही दिखाई दे रहा है ना तो फिर भरोसा है, क्योंकि FIS TIS भी वहाँ पे आपको भरोसा दिखा रही होगी। लेकिन जब ऐसा नंबर देखने को मिलता है ना तो बस इसे आप यहाँ पे पेनी स्टॉक ही समझो। ये तो पेनी स्टॉक है ही ऐसे, बस यहाँ पे आप ट्रेडिंग पर्पज से ही जाओ। बाई 500 कमा लिए, 1000 कमा लिए, 2000 कमा लिए, बस बेचो निकलो, फिर मौका बने
खरीदो, लेकिन रिस्क को मैनेज करके। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और साथ साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।